दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो सभी स्टॉक के अंदर आज गिरावट है। सिर्फ अदानी टोटल गैस को छोड़ के अदानी टोटल गैस में जबरदस्त तेजी है। अब ये गिरावट इसलिए हुई क्योंकि बाजार में तूफानी गिरावट है। आज आज मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर गया। इसके पीछे की रीज़न ये है, तो आप देखें तो सबसे बड़ी बात है कि एचडीएफसी बैंक से दबाव देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक में म्यूचुअल फंड की काफ़ी सारी होल्डिंग है और यहाँ पे उनके चेयरमैन ने जो रिज़ाइन किया उसके बाद में माहौल बिगड़ा। अब आप देखें तो अदानी ग्रुप से संबंधित कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप ने एक बहुत शानदार फैसला किया, आने वाले इसमें ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने बिजनेस में। ऐसे में क्या ये एक अच्छा मौका है, गिरावट का एक फ़ायदा उठाया जा सकता है? क्या आने वाले समय अदानी ग्रुप के शेयर फिर से कमाल करेंगे? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो 75,086 के स्तर पे इस समय बीएसई सेंसेक्स है, जहाँ पे 1617 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिली, यानी 2.11% गिरा बीएसई सेंसेक्स। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंट्राडे में आज 2200 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिली है। तो ज़बरदस्त गिरावट का सिलसिला, और जो रिकवरी हुई थी पिछले कुछ दिनों में वो सारी रिकवरी खत्म हुई, फिर से सेंसेक्स उसी लेवल पर आ गया जो गिरावट की वजह से पिछले दो कुछ दिनों पहले आया था। अब अदानी पावर की बात को 152 पर इस समय ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.02% की गिरावट देखने को मिल रही है। एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस की बात करेंगे अदानी बिलमार की, तो 176 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.33% की गिरावट है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात को 1366 पर स्टॉक है, जहाँ पे 2.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अदानी इंटरप्राइजेस की बात तो 1948 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 2.91% की जबरदस्त गिरावट, यानी लगभग 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है समय। अब इस गिरते बाजार में एक ही विनर है और वो है अदानी टोटल गैस। 562 पर इस समय ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 9.11% की जबरदस्त तेजी है। यानी एक तरफ तो बाजार क्रैश कर रहा है, अदानी टोटल गैस कमाल कर रहा है, क्योंकि इस समय इंडिया में गैस की शॉर्टेज चल रही है, सिलेंडर मिल नहीं पा रहे, तो इससे गैस कंपनियों को फ़ायदा होने की पूरी उम्मीद है। अदानी टोटल गैस इंडिया के अंदर देखें तो बहुत सारे बड़ी-बड़ी सिटीज़ के अंदर सप्लाई करती है गैस पाइपलाइन के माध्यम से। तो आप समझ सकते हो इसके लिए इसमें जो पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, ये अकेला स्टॉक है जो इस समय कमाल कर रहा है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करूँ 1013 पर ट्रेड करा है, जहाँ पे 2.25% की गिरावट है। अंबुजा सीमेंट की बात कर ले तो ये 423 पर इसमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और सबसे भारी गिरावट है 3.97%, लगभग 4% गिरा है अंबुजा सीमेंट, यानी इसमें ज़बरदस्त लॉस हो। एसीसी सीमेंट की बात हो 1360 पर इस समय स्टॉक है, जहाँ पे 3.17% की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। एनडीटीवी की अगर हम बात करें तो 71.51 पर स्टॉक ट्रेड करा है, जहाँ पे 2.12% की गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल सभी स्टॉक भारी गिरावट के चपेट में बाजार की वजह से, सिर्फ एक अदानी टोटल गैस को छोड़ के। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है इस गिरावट के माहौल में, अदानी ग्रुप अगले 5 साल में हर साल 2 लाख करोड़ रुपीज़, यानी 2 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश के कैपेक्स की योजना की इन्होंने ऐलान कर दी है। यानी हर साल 2 लाख करोड़ का कंपनी अपने बिजनेस में निवेश करेगी। ये जो इन्वेस्टमेंट है मुख्य रूप से ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए किया जाएगा, जिसमें बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक अदानी पोर्ट्स की क्षमता को 600 मिलियन टन से बढ़ाकर 2030 तक जो है 100-200 मिलियन टन तक, यानी 1200 मिलियन टन तक करने की योजना पर चल रही है। अदानी पावर की उत्पादन क्षमता 2032 तक देखें तो 18 गीगावाट से 42 गीगावाट तक करने की लक्ष्य लेके आगे बढ़े। अदानी पावर भी बहुत सारा निवेश होगा और अदानी पोर्ट्स में भी निवेश होगा, उनकी क्षमता को डबल किया जाएगा। दूसरी तरफ देखें तो अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के जो प्रबंध निदेशक करण अदानी ने जो कहा है कि करीब 5 वर्ष के लिए हम 2 लाख करोड़ रुपए के ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट योजना को हम अमली जमा पहनाने वाले, और हमारी जो क्लीन एनर्जी का जो हमारा 18 गीगावाट का पोर्टफोलियो उसको 50 गीगावाट तक पहुंचाएंगे ये 2030 के लक्ष्य तक। बंदरगांव की क्षमता को भी 600 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़ाकर 1.2 बिलियन एमटीपी तक पहुंचाने का लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे। और हमारी जो तापीय ऊर्जा की जो क्षमता है 17 गीगावाट, 2031 तक उसको 35 गीगावाट तक पहुंचाया जाएगा। हमारे हवाई अड्डों की जो क्षमता है 100 मिलियन यात्रियों की, उसको बढ़ा के 200 मिलियन यात्रियों तक पहुंचेगी 2030 में। यानी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है अदानी ग्रुप में। ऐसे में अदानी ग्रुप के शेयर आने वाले समय फिर अच्छा करते हुए दिखाई देंगे।
तो यहाँ पे इस मेगा प्लान को लेकर देख सकते हो कि 2 ट्रिलियन रुपीज़ का जो एनुअल कैपेक्स का प्लान है, उसमें क्रांति बैठनी जो वेल्थ मिल सिक्योरिटीज़ के रिसर्च एनालिस्ट है, उनका कहना है कि अदानी ग्रुप लगातार आप देखें तो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारा निवेश करे, ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करे और इनका जो फोकस एरिया देखें तो क्लीन एनर्जी, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार अपना कैपेक्स बढ़ा रहे, ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। तो रिपोर्ट के मुताबिक देखिए तो ये जो इन्वेस्टमेंट होगा रिन्यूएबल एनर्जी में, ट्रांसमिशन, एयरपोर्ट्स में, लॉजिस्टिक्स में और डाटा सेंटर में कंपनी निवेश करने जा रही है। तो लगातार इन्वेस्टमेंट होगा जिससे आप समझे जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि अदानी ग्रुप के शेयरों में उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अदानी पावर से भी जो एक्सचेंज को जानकारी दी है उनके सीनियर मैनेजमेंट में बदलाव हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि दीपक एस पंड्या जो कंपनी में देख सकते हो कि कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पे थे, कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर, उनका जो अब देखे कार्यकाल 31 मार्च 2025 से कंप्लीट हो रहा है। अब उन्होंने यहाँ पे इस्तीफा दिया और उनकी जगह पे पुनीत बंसल को अपॉइंट किया जा रहा है। तो वो अपनी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे सेवाएँ देंगे। 1 अप्रैल 2026 से उनका कार्यकाल शुरू होगा। तो यहाँ पे एक नई अपॉइंटमेंट हो गई है। अब एक जो बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है, अदानी पोर्ट्स जो कोलंबो का है, उस टर्मिनल ने करीब 1 मिलियन कंटेनर को हैंडल कर लिया है, वह जो है फर्स्ट ईयर में ही। तो देख सकते हो कि ये जो इनका श्रीलंका का जो पोर्ट है, उसने कमाल कर दिया है। तो ये देखो कि श्रीलंका के अंदर इनका जो पोर्ट्स है, जिसमें आप देखें अदानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन के माध्यम से ये जो पोर्ट ऑपरेट कर रहे हैं, ये ग्लोबल ट्रेड फ्लो का एक बड़ा एक मुख्य ज़रिया बन गया है और लगातार यहाँ पे काफ़ी सारे कार्गो टर्मिनल के माध्यम से जो यहाँ पे हैंडलिंग हो रही है। तो ये देख सकते हो कि पहले साल में ये देखिए कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल ने कमाल कर दिया। 1 अप्रैल 2025 से इसका ऑपरेशन शुरू हुआ है और 1 मिलियन जो देख सकते हो कि इन्होंने 20 फुट एक्विवेलेंट को पार कर लिया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लगातार कंपनी का बिज़नेस बढ़ रहा है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। तो ये जो कोलंबो इंटरनेशनल टर्मिनल है, ये पार्टनरशिप है अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन की, जिसमें आप देखो कि करीब 45% जो कंटेनर है इंडिया के ही वो हैंडल करता है। तो काफ़ी सारा एक पॉपुलर और आप देखिए ये इनका एक टर्मिनल है, काफ़ी अच्छा इसका फ़ायदा भी हो रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करीब $800 मिलियन के आसपास किया था। तो इसका फ़ायदा अब देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ तो कंपनी ने जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। एनसीएलटी ने उनकी अप्रूवल दे दी है उनके प्लान को, 14,535 करोड़ रुपीज़ का प्लान। और अब इसमें देख सकते हो कि कंपनी का जो इस समय मार्केट कैप है वो 404 करोड़ के आसपास है। तो ये देखिए करीब 6,45,466 इन्वेस्टर है जिन्होंने जेपी एसोसिएट में निवेश किया। उन शेयर होल्डर की जो रकम है वो अब सब यहाँ पे शून्य हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि सीओसी ने जो प्लान बनाया जिसके तहत शेयर होल्डर को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कंपनी को डायरेक्ट डीलिस्ट कर दिया जाएगा, उनका पैसा यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो एक तरह से देखें तो ये झटका तो है, लेकिन अदानी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अदानी को बहुत सारे बिजनेस अब अपने बढ़ाने का मौका मिलेगा, चाहे वो रियल एस्टेट का बिजनेस हो जो ऑलरेडी वो कर रही है, पावर का बिजनेस हो, सीमेंट का बिजनेस हो, सारे बिजनेस इससे जुड़े हुए बिजनेस अदानी के लिए फायदे का सौदा होंगे। तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। गिरावट का सिलसिला है, गिरावट थमेगी, अदानी के शेयर फिर बेहतर करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।